आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 30 लोग हुए पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और 1 संदिग्ध की मौत। कोविड-19 के चलते 6 माह में रेलवे स्टेशन की नहीं लौटी रौनक। 30% वेंडर ही बेच रहे नमकीन बिस्किट। भरण पोषण का संकट। स्वास्थ्य विभाग का नया आदेश। कोरोना के कम लक्षण तो होगा अस्पताल से होम आइसोलेशन डाउन ट्रांसफर। ग्राम पथौटा पंचायत के रोजगार अधिकारी पर लगे भारी भ्रष्टाचार के आरोप। और विधायक श्री वर्मा ने किया गौशाला का भूमि पूजन। अब खबरें विस्तार से। शहर में कोरोना बेकाबू हो चुका है। शनिवार को आई कोरोना की रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। रिपोर्ट ने अब तक के पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन में 30 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वहीं 3 पॉजिटिव और 1 संदिग्ध मरीज की मौत होने से शहर में जहां दहशत बढ़ गई है, वहीं कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए प्रशासन के हाथ पांव भी फूलने लगे हैं। होशंगाबाद जिले के इटारसी शहर में जितनी तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, उसे देखते हुए अब यह माना जाने लगा है कि कोरोना बेकाबू हो गया है, जिसकी चैन को तोड़ना अब संभव नहीं है। शहर का पूर्वी क्षेत्र हो या पश्चिमी, उत्तरी क्षेत्र हो अथवा दक्षिणी, सभी दिशाओं में रहने वाले कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। शनिवार को कोरोना के 30 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें लकड़गंज में 1, सिंधी कॉलोनी में 2, मालवीगंज में 2, नाला मोहल्ला में 1, बजरंगपुरा में 3, सनखेड़ा नाका में 1, गरीबी लाइन में 3, 12 बंगला में 2, बैंक कॉलोनी में 1, गांधीनगर में 1, खेड़ा क्षेत्र में 1, पंजाबी मोहल्ला में 1, सूरजगंज में 1, चैन कॉलोनी में 3, न्यास कॉलोनी में 4, पीपल मोहल्ला में 1, बालाजी मंदिर में 1 और न्यूयार्ड में 1 पॉजिटिव मिला है। शनिवार का दिन शहर के लिए सबसे दहशत वाला दिन रहा, क्योंकि अब तक इतने पॉजिटिव केस एक साथ सामने नहीं आए। कोरोना के दूसरे चरण में अब तक शहर में 350 से अधिक पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं। हालांकि इनमें 200 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कोरोना के दूसरे चरण में आधा दर्जन से अधिक मौत हो चुकी है। वहीं शनिवार को 3 और पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। इनमें एक है देशबंधुपुरा निवासी VK चौधरी। वे विद्युत वितरण कंपनी पथरौटा में AE के पद पर पदस्थ थे। खुश मिजाज और अच्छे व्यवहार से शहरवासी परिचित थे। उनके निधन से उनके शुभचिंतकों में शोक व्याप्त है। उनका उपचार भोपाल में जारी था। बीती रात अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने से उनका निधन हो गया। इसके अलावा पुरानी इटारसी निवासी नगर पालिका की महिला कर्मचारी की मौत भी कोरोना से हुई है। वहीं तीसरी मौत सनखेड़ा नाका में रहने वाले शख्स की हुई, वह भी कोरोना पॉजिटिव था। इसके अलावा सुबह एक संदिग्ध महिला की मौत हुई। वह कोरोना की जांच कराने के लिए अस्पताल आई थी। उसी दौरान उसकी मौत हो गई। एक दिन में हुई 3 पॉजिटिव मरीजों की मौत ने शहर में एक बार फिर दहशत बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ शहर में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ गई है। शनिवार तक लगभग 50 एक्टिव कंटेनमेंट जोन हैं। हालांकि कोरोना के पहले चरण जैसे कंटेनमेंट जोन नहीं बनाए जा रहे। अब मात्र उसी घर को सील किया जाता है जिस घर का सदस्य कोरोना पॉजिटिव आया हो। यदि पहले चरण की तरह अभी भी कंटेनमेंट जोन का दायरा बड़ा होता तो अब तक शहर के सभी वार्ड कंटेनमेंट जोन में आ चुके होते। कोरोना के मरीज जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं। एक दिन पूर्व 5 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे थे। वहीं शनिवार को 7 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें जांच के बाद डिस्चार्ज किया गया। इसके अलावा 54 संदिग्धों के सैंपल लिए गए हैं। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर AK शिवानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शहर में शनिवार को अब तक के सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 3 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। 7 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे हैं। वहीं 54 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा कोविड-19 भर्ती रोगियों के डाउन ट्रांसफर के संबंध में नया आदेश जारी कर कहा गया है कि वर्तमान में पॉजिटिव एवं एक्टिव मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। नए आदेश के अनुसार अब आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीज में 3 दिन तक कोई सिम्टम्स नहीं मिलते तो उन्हें डिस्चार्ज कर होम आइसोलेट किया जाएगा। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा कोविड-19 भर्ती रोगियों के डाउन ट्रांसफर के संबंध में नया आदेश जारी कर कहा गया है कि वर्तमान में पॉजिटिव एवं एक्टिव मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्तमान स्थिति में 83,619 कुल संक्रमित प्रदेश में पाए गए, तो वहीं 18,992 एक्टिव मरीज हैं। पिछले 30 दिनों में प्रकरण लगभग 2 गुने हो गए हैं। वर्तमान वृद्धि दर को देखते हुए आगामी 31 अक्टूबर तक प्रदेश में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2.6 लाख तथा एक्टिव मरीजों की संख्या 55,000 होना संभावित है।
जिसके मद्देनजर अस्पताल में भर्ती रोगी का बुखार यदि 3 दिवस में ना आया हो तथा 4 दिवस तक बगैर ऑक्सीजन सपोर्ट के सैचुरेशन 95% से अधिक हो एवं 3 दिवस से बिना बुखार की दवा खाए तापमान सामान्य हो, सांस लेने में कठिनाई ना हो तथा ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता ना हो तो ऐसे रोगियों को कोविड केयर सेंटर अथवा होम आइसोलेशन में डाउन ट्रांसफर किया जा सकेगा। उपरोक्त लक्षण रहित रोगियों की निगरानी सेंटर के चिकित्सक द्वारा प्रतिदिन वीडियो कॉल तथा सार्थक लाइट ऐप के द्वारा की जाएगी। जन सुविधा के नाम पर लाखों रुपया प्रशासन खर्च कर अपनी इतिश्री समझ लेता है, किंतु अपनी संपत्ति के प्रति किस हद तक बेपरवाह हो जाता है कि चोर उसे ले जाते हैं, किंतु प्रशासन इस बात की शिकायत करना उपयुक्त नहीं समझते, जिसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ता है। मामला है बस स्टैंड का, जहां नगर पालिका ने लाखों रुपया खर्च कर जन सुविधा के नाम पर नालियों के ऊपर लोहे की जालियां तो लगवा दी। कुछ दिन पूर्व उक्त जालियों को अज्ञात चोर अपना शौक पूरा करने के चक्कर में ले गए, परंतु प्रशासन ने शायद यह सोचकर पुलिस थाने जाकर शिकायत करने की जरूरत महसूस नहीं की, शायद फिर जाली लगवा दी जाएगी और फिर लड्डू खाने को मिलेंगे। जन सुविधा के नाम पर लगाई गई जाली के चोरी होने के कारण शनिवार को यात्रियों से भरी एक बस फंस गई। काफी मशक्कत के बाद बस को नाली से निकलवाया गया। पिछले कुछ दिनों से बस स्टैंड की रौनक वापस लौट आई है। बसें एवं टैक्सी चलने लगी, जिसके चलते आए दिन दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। ग्राम पंचायत पथरौटा के ग्रामीणों ने ग्राम रोजगार सहायक ज्योति चौधरी की शिकायत जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम से की है। ग्रामीणों ने लिखित शिकायत कर बताया कि रोजगार सहायक ज्योति चौधरी ने पौधरोपण सेक्टर में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के हक के लाखों रुपए की राशि फर्जी खातों में डालकर राशि निकाल दी है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत पथरौटा में भ्रष्टाचार आम बात है। पूर्व में सरपंच सचिव पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का अपराध दर्ज हो चुका है। अब भ्रष्टाचार का आरोप लगा है यहाँ की महिला सहायक सचिव ज्योति चौधरी पर, जिनके विरुद्ध कुछ ग्रामीण जनों ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनोज सरियाम को ज्ञापन सौंपा है। उक्त ज्ञापन में ग्रामीणों ने यह जानकारी दी है कि रोजगार सहायक ज्योति चौधरी ने पौधरोपण सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के हक की लाखों रुपए की राशि निकाल दी है। जिन लोगों ने मनरेगा में काम किया था उन्हें आज तक पैसों का भुगतान नहीं हुआ। शिकायत करने होशंगाबाद पहुंची मजदूर महिलाओं ने बताया कि ग्राम रोजगार सहायक द्वारा फर्जी मास्टर रोल भरकर आशा कार्यकर्ता और पंचायत कंप्यूटर के खातों में मजदूरों के हक की राशि डाली गई है। ग्रामीणों की इस शिकायत पर जिला सीईओ ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कोरोना काल के चलते इटारसी रेलवे जंक्शन पर 6 माह बाद भी रौनक नहीं लौट पाई। 3 माह के लॉकडाउन और 3 माह के लॉक में स्टेशन पर खाद्य सामग्री बेचने वाले वेंडरों में अभी महज 20% ही काम कर रहे हैं। 70% वेंडरों की तो स्टेशन वापसी हो नहीं पा रही। वह क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। देश प्रदेश के प्रमुख रेल जंक्शनों में शुमार रेलवे स्टेशन इटारसी, जहां प्रतिदिन 200 रेल यात्री गाड़ी रुकती थी, जिनके माध्यम से करीब 2000 वेंडर खान पान सामग्री बेचकर अपनी बेहतर आजीविका चलाते थे, जिनकी आवाज से 24 घंटे स्टेशन परिसर गुंजायमान रहता था। अब यह आवाज 24 घंटे में से 4 घंटे भी सुनाई नहीं देती और ना दिखाई देती है। और ना दिखाई देते हैं आवाज लगाने वाले वह हजारों खान पान वेंडर, जिनकी संख्या अब सैकड़ों में भी नहीं बची और ना ही उतनी संख्या में यात्री गाड़ियां यहां रुकती हैं। इसलिए आज भी इटारसी स्टेशन पर अधिकांश समय वीरानगी छाई रहती है। उल्लेखनीय है कि 25 मार्च 2020 को पूरे भारत में लॉकडाउन लगाया गया था और परिवहन सुविधाएं बंद कर दी गई थी, जिनमें ट्रेन प्रमुख थी। यह लॉकडाउन 2 माह तक तो लगातार रहा और उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक हुआ, लेकिन ट्रेनों का आवागमन महज 10% की संख्या में जुलाई से प्रारंभ हुआ। लॉकडाउन के कारण इटारसी स्टेशन पर काम करने वाले जो बाहरी वेंडर थे, वह बेरोजगारी के अभाव में अपने अपने गांव व शहर वापस चले गए। इनमें से 70% की वापसी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि स्टेशन पर गाड़ियों की संख्या बहुत कम है और जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें यात्रियों की संख्या बेहद कम है। इन 2 कारणों के अलावा सबसे बड़ा कारण है इटारसी स्टेशन पर नाश्ता भोजन की बिक्री पर पाबंदी। इसलिए अब यहां से गए वेंडर वापस नहीं लौटना चाहते। जो 30% वेंडर यहाँ की स्टॉलों पर नजर आते हैं, वह सिर्फ पैक बंद खाद्य सामग्री यानी नमकीन, बिस्किट व पानी की बोतल ही बेच पा रहे हैं, जिनमें होने वाले मुनाफे में से महज 10% की राशि वेंडर की जेब में जाती है। इससे उनके व उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा। नाम न छापने की शर्त पर कुछ वेंडरों ने बताया कि एक स्टॉल पर पहले 20-25 वेंडर होते थे, अब 10-12 ही हैं। एक गाड़ी पर मुश्किल से 1000 का धंधा होता है।
इसकी जो बचत होती है उसका 15% स्टॉल मालिक को जाता है। बचे 10% की राशि में से हम 10-12 लोग आपस में बांटते हैं। अतः ऐसी स्थिति में अभी जो 30% वेंडर दिख रहे हैं, आने वाले समय में यह भी कम हो जाएंगे। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें जानी है। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ब्रेक के बाद जियो हित न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल इटारसी की अहम बैठक 12 सितंबर को मंडल अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन के निज निवास स्थान पर आयोजित हुई, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस 17 सितंबर 2020 को के उपलक्ष्य में 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। 14 तारीख को स्वच्छता अभियान, 15 तारीख को दिव्यांगों एवं वृद्धजनों को कृत्रिम उपकरण वितरित करना, 16 तारीख को जो व्यक्ति को कोविड-19 की बीमारी से ठीक होकर जिनके शरीर में एंटीबॉडीज बन चुका है का प्लाज्मा डोनेशन हेतु सहमति पत्र लेना एवं ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करना। 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के दिन गरीब बस्तियों में फल वितरण करना। 18 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीबों के लिए किए गए कार्य एवं बनाई हुई योजना की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना। 19 तारीख को बुद्धिजीवी एवं शिक्षित वर्ग के बीच में वर्चुअल संवाद का आयोजन करना। 20 तारीख को समस्त बूथ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की गई एवं कार्यक्रम के प्रभारी बनाए गए। बैठक में मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन, महामंत्री मुकेश मीणा, ऋषि दुबे, नगर मंत्री पार्थ राजपूत, रंजीत चावला, अभिषेक तिवारी, पंकज चौरे, नरेंद्र राजपूत, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष मनजीत करोसिया, महिला मोर्चा की महामंत्री श्रीमती ममता मालवीय, दीपक मालवीय, व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक संजय खंडेलवाल उपस्थित थे। सिवनी मालवा विधायक प्रेमशंकर वर्मा शनिवार को केसला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों का गृह प्रवेश कराया। इस अवसर पर जमानी की गौशाला का उद्घाटन भी किया। विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने ग्राम तीघड़, पीपलढाना, बावई के ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर स्थानीय नागरिकों से समस्याओं को लेकर चर्चा की तथा फसल से हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी दी। वहीं विधायक श्री वर्मा ने ग्राम पंचायत जमानी के अंतर्गत गांव झलपा में गौशाला का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक श्री वर्मा एवं जनपद पंचायत केसला सीईओ वंदना कैथल, नायब तहसीलदार पूनम साहू, पटवारी राजेश वर्मा, हरेंद्र वर्मा एवं ग्राम पंचायत सरपंच माखन इब्ने, सचिव ज्योति चिमानिया, सह सचिव ललित यादव एवं आनंद पटेल, आकाश पटेल सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे।
विभिन्न अपराधों से जुड़े मामलों में जब्त किए गए वाहन बीती कई सालों से सिटी थाना परिसर में खड़े हैं, जो इतने लंबे समय में अब सड़ी गली अवस्था में पहुंच चुके हैं। विभिन्न अपराधों से जुड़े मामलों में जब्त किए गए वाहन बीती कई सालों से थाना परिसर में खड़े हैं, जो इतने लंबे समय में अब सड़ी गली अवस्था में पहुंच चुके हैं। हालांकि इन खड़े वाहनों को लेकर एसडीओपी महेंद्र कुमार मालवीय ने बताया कि कई मामलों में जब्त किए गए वाहन परिसर में खड़े तो हैं, परंतु अधिकांश वाहनों को लेकर न्यायालय में प्रकरण लंबित है। कोरोना काल के बाद निराकरण हो जाने पर प्रकरणों से जुड़े वाहनों की नीलामी की व्यवस्था की जाएगी। सिटी थाना परिसर में अनगिनत वाहन यहाँ वहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण थाना परिसर में और वाहन खड़े नहीं किए जा पा रहे और जब्त किए गए वाहनों को चौकी एवं अन्य परिसर में खड़े कर दिए जा रहे हैं, जिससे उनमें नुकसान की संभावना बनी रहती है। थाना परिसर छोटा है और चूँकि इटारसी थाना बड़ा थाना है, पुराना थाना है, क्राइम भी यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से चूँकि क्राइम ज़्यादा है तो व्हीकल की जब्तियाँ भी ज़्यादा हैं। दुर्घटनाएं जो होती हैं तो समय समय पर वो सारे व्हीकल सभी खड़े हुए हैं और जिनका निराकरण न्यायालय से किया जाना है। कई मामलों में न्यायालयों ने फरियादी न्यायालयों से अभी जमानत के आवेदन नहीं लगाए। कई मामलों में जो जब्ती संबंधी वाहन न्यायालय में पेश होना है, लेकिन न्यायालय के आदेश से यहाँ पे जब्तीकरण को खड़े किए गए। तो जिन वाहनों के डिस्पोजल हो चुका है अनावश्यक यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन चूँकि अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, अभी पत्राचार कम हो पा रहा है, तो जैसे ही थोड़ा सा इस पीरियड से निकलेंगे तो इसमें नीलामी की प्रक्रिया के लिए मैंने पत्राचार किया है। तो उसको जो है नीलामी करा के जो कंडम वाहन हो चुके पुराने वाहन उनका डिस्पोजल किया जाए और जो पेंडिंग वाहन है उनको न्यायालय से निराकरण करके फरियादियों को सुपुर्द किया जाए। महिला बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय पोषण माह 2020 के अंतर्गत पोषण मटका गतिविधि आयोजन ग्रामीण परियोजना होशंगाबाद के सेक्टर मेहरा गाँव में किया गया। ग्राम स्तर पर पाए जाने वाले पोषक खाद्य पदार्थों के उपयोग के प्रति आम जनता में जागरूकता लाने के लिए पोषण मटका की संकल्पना की गई। इसके अंदर पोषक खाद्य पदार्थों को एक ही स्थान पर रखकर हितग्राहियों एवं आम जनता को यह बताया गया कि शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए इन सभी खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। उपस्थित गर्भवती धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं, महिलाओं को इस माध्यम से बताया गया कि स्थानीय स्तर पर मिलने वाली सभी खाद्य पदार्थों का सेवन करें, अंकुरित अनाज का उपयोग करें, विटामिन सी के रूप में खट्टी चीजों का सेवन करें। अगर अच्छा पोषण होगा तो हमारे बच्चे और हम कमजोर नहीं होंगे और कुपोषित नहीं होंगे। इस अवसर पर पौष्टिक व्यंजन में मुनगे की पत्तियों के चीले बनाकर लाए गए। कार्यक्रम में सेक्टर पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्षेत्र में किसानों के खेतों में चरने को बड़ी संख्या में राजस्थानी भेड़ प्रतिवर्ष दिखाई देते हैं। इन दिनों उक्त भेड़ों का झुंड केसला के समीप हाईवे पर नजर आया, जिसके चलते आधा घंटा से अधिक समय तक हाईवे जाम हो गया। क्षेत्र में किसानों के खेतों में चरने को बड़ी संख्या में राजस्थान की भेड़ प्रतिवर्ष शहर में और आसपास में दिखाई देते हैं। आए दिन मुख्य मार्गों पर इन भेड़ों के झुंड राजस्थानी लोगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाने के कारण उन मार्गों पर आवाजाही करने वाले वाहनों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शनिवार को दोपहर में केसला के मध्य क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर बड़ी संख्या में राजस्थानी भेड़ों का झुंड सुखतवा की ओर से केसला आ रहा था। इसी दौरान NH 69 पर करीब आधे घंटे तक भारी वाहनों सहित राहगीरों को भेड़ों के झुंड के सड़क पर होने के कारण जाम की स्थिति बन गई, जिससे आने जाने वालों को आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 30 लोग हुए पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और 1 संदिग्ध की मौत। कोविड-19 के चलते 6 माह में रेलवे स्टेशन की नहीं लौटी रौनक, 30% वेंडर ही बेच रहे नमकीन बिस्किट, भरण पोषण का संकट। स्वास्थ्य विभाग का नया आदेश, कोरोना के कम लक्षण तो होगा अस्पताल से होम आइसोलेशन डाउन ट्रांसफर। ग्राम पथौटा पंचायत के रोजगार अधिकारी पर लगे भारी भ्रष्टाचार के आरोप। और विधायक श्री वर्मा ने किया गौशाला का भूमि पूजन। इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।